प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज की है, जिसमें हमने 10th +1 और +2 तीनों को एक साथ स्टार्ट किया है। तो आज हम डील करेंगे 10+1 क्लास की एक्सरसाइज 7.1 को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ इसको शेयर करें, कमेंट करें, पसंद आता है तो इसको लाइक करें। और प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि आप 7.1 से पहले एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की +1 क्लास की का जो चैप्टर नंबर आपका 3rd है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, बेसिक के साथ उसको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 7.1 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है आपका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर है आपका 7। नाम क्या है इसका, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो देखिए आज इसको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो देखते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहले हम जो 7.1 का बेसिक आता है उसमें क्या आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको समझते हैं ये क्या है। तो इसको देखते हैं बच्चों, पहले इसको समझेंगे फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आगे समझ में आएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक है 3 पेंट हैं, एक है आपके पास रेड, दूसरी आपके पास येलो, और उसके बाद आपके पास है ग्रीन। आपके पास 3 पेंट हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। और इसी प्रकार से ये तो हैं पेंट्स आपके पास, ये तीनों हैं आपके पास पेंट्स। अब आपके पास क्या है, 2 शर्ट हैं। शर्ट हैं आपके पास, मान लीजिए यहां पे है आपके पास एक ग्रीन, एक है, इनसे अलग नाम दे दीजिए, जैसे ब्लैक है, ब्लैक, और एक है व्हाइट, एक ब्लैक और दूसरी है व्हाइट। तो आप, और एक है आपके पास बेल्ट, बेल्ट केवल एक है, बेल्ट है आपके पास एक, ठीक है। अब आप इनका मेल कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने तरीकों से इनको डाला जा सकता है। तो देखिए अब इनको डालने के तरीके कितने बनेंगे आपके पास। मान लीजिए आप पहले रेड पैंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका रेड का, फिर ब्लैक शर्ट के साथ और एक बेल्ट के साथ, एक पेयर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। रेड पैंट के साथ आपने ब्लैक शर्ट को डाला और फिर बेल्ट एक ही है आपके पास, उसको डाल लिया। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपको, आपका रेड पैंट के साथ आपने व्हाइट शर्ट को डाला और बेल्ट लगा ली। तो आपके पास रेड पैंट के साथ कितने बन गए, आपके वे कितने हो गए, आपको शर्ट और बेल्ट लगाने के वे हो गए आपके पास 2। ऐसे ही येलो के साथ भी 2 ही होंगे, येलो के साथ ब्लैक डालोगे या फिर व्हाइट डालोगे, बेल्ट एक ही है। तो 2 तरीके इसके साथ हो गए आपके, एक ब्लैक के साथ, एक व्हाइट के साथ, बेल्ट तो एक ही है। ऐसे ही जो ग्रीन पैंट है आपकी, उसके साथ भी 2 ही होंगे, ब्लैक, व्हाइट और फिर बेल्ट। तो कितने तरीके हुए आपके पास, 2, 2, 4 और 2, 6। तो आपकी मैचिंग बनती है कितनी, 6, ठीक है। कितनी मैचिंग बन गई, 6। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि यदि ये जो आपके नंबर्स हैं ये ज्यादा हो जाएं, आपके पास पैंट 10 से 12 हो जाएं, और ये शर्ट भी ज्यादा हो जाएं 5 से 7, और बेल्ट भी 4-5 बेल्ट हो जाएं, तो आपको इस तरीके से मैच करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि कुल कितने मैच बनेंगे। तो उसके लिए क्या बताया इसने, अब ये 6 बनते हैं आपके, कितने बने, 6 बन जाते हैं मैच। तो 6 मैच कैसे बनाए आपने, 6 मैचिंग कैसे बनाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुल कितनी मैचिंग बनेगी। आपके पास पैंट कितनी थी, 2, और उसके बाद शर्ट कितनी थी आपके पास, 2, और बेल्ट कितनी थी आपके पास, 1। आप क्या कर दीजिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 2 × 1। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 × 2 = 6, 1 × 6। तो आपके पास वही तो आया जो 6 यहां आया था। तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि 6 मैचिंग बनेंगी आपकी। तो इस प्रकार से जितनी पैंट थी, जितनी शर्ट थी और जितनी बेल्ट थी, हमने उनकी मल्टीप्लाई कर दी। तो इसको बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही यूज करेंगे हम 7.1 में। तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट था, इसमें कुछ ज्यादा और नहीं है। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। तो 7.1 की जो पहली प्रॉब्लम है उसको देखिए आप। 7.1 में पहली प्रॉब्लम क्या कहती है आपको, देखिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या कहता है, देखिए आप
को, ये हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। आपके पास 5 नंबर हैं बच्चों, क्या 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर हैं। इनसे आपको क्या बनाने हैं, 3 डिजिट्स नंबर। क्या बनाने हैं, 3 डिजिट्स नंबर, ये मान करके पहले पार्ट में कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, आप अक्षर का रिपीटेशन कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास हैं 3 अंकों की आपने संख्या बनानी है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके कैसे बनाएंगे आप लोग, आपको बनाने 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्याएं। ठीक है, नंबर कितने लेने हैं आपने, ये 5, रिपीटेशन अलाउड है। तो आप देखिए, आप इकाई का जो अंक है, पहला स्थान जो है, पहले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, इनमें से 5 अक्षर में से पहला स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है, 5 वे से भर सकते हैं आप। ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, ये भी और ये भी फिल कर सकते हैं। तो 5 तरीके से भरेगा। और रिपीटेशन का अलाउड का मतलब है उसी अक्षर का दोबारा यूज भी कर सकते हैं आप। तो इसको भी कितने तरीके से भरा जा सकता है, इन 5 तरीके से। तो इसका मतलब इसको फिल करने के भी 5 वे हैं, और लास्ट को भरने के भी कितने वे हैं आपके पास, 5। क्यों, क्योंकि आप इन अक्षर को रिपीट कर सकते हैं। 5 तरीके से ये भरा जा सकता है, 5 से ये, 5 से ये। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अभी मैंने बताया था जो काउंटिंग, उससे क्या हो जाएगा आपके बन जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 गुना 5 गुना में 5, यानी कि 125 ऐसी संख्याएं बन जाएंगी जो आप इन अक्षरों का यूज करके 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। 125 नंबर हो जाएंगे आपके पास। और दूसरे में कहता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दूसरे पार्ट में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर कितने बनेंगी आपके पास, वही क्या है, 3 अंकों की संख्याएं, 3 डिजिट्स नंबर आपको फिल बनाने हैं। तो आपके पास जगह तो 3 ही है, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो पहले को आप इकाई के स्थान को कितने तरीके से फिल करेंगे, 5 तरीके से। पहले स्थान को इधर से भी ले सकते हैं आप। अब आपके पास एक अंक तो आ गया इनमें से, 5 में से। जैसे मान लीजिए मैंने 4 भर दिया, तो आपके पास बचे कितने अक्षर, 1 2 3 और 5। वो तो अब 4 तो मैं यहां पे भर नहीं सकता, तो इसलिए बचे हुए अक्षर हैं 4। तो ये स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है, 4 तरीके से। अब मैंने जैसे मान लीजिए 3 भर दिया, यहां पे 4, यहां पे 3। अब इनको रिपीट नहीं कर सकते 3 और 4 को, तो आपके पास अक्षर बचे 1 2 एंड 5। तो इसलिए इस स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है, इन तीनों में से ले सकते हैं, 1 2 और 5 में से। तो 3 तरीके से बचा। तो इस प्रकार से आपके पास बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप क्या करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौके 20 दिया 60। फिर आपके पास संख्याएं बनेगी 60। अगर आप रिपीट करोगे तो 125 संख्याएं बनेगी 3 अंकों वाली इन अक्षरों का यूज करके, इन अंकों का यूज करके। और यदि आप 3 अंकों वाली संख्याएं बनाते हैं बिना रिपीट किए अक्षरों को, तो फिर बनती हैं 60। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आपको 1 2 3 4 5 और 6 इनका यूज करके आपको बताना है क्या, कि आप कितने 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं, 3 अंकों वाली सम संख्याएं इवन नंबर बना सकते हैं अगर डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो। तो देखिए आपको बनाने क्या है, 3 डिजिट्स नंबर, यानी 3 अंकों की संख्याएं, यहां और यहां 3 अंक भरने हैं बस। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इवन नंबर भरने के लिए हमें यूनिट डिजिट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इकाई का अंक, यानी कि ये इधर वाला, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये क्या होगा आपका, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, 2 4 अथवा 6। तो ये कितने तरीके से भरा आपका, 3 तरीके से। यहां तो मैं सिर्फ या तो 2 भर सकता हूं या 4 भर सकता हूं या 6 बस। उसके बाद इस पे आ जाइए आप। अब यहां पर कितने अंक भरे जा सकते हैं, कौन कितने तरीके से भरा जा सकता है इस स्थान को। तो आपके पास कितने अक्षर हैं, आपके पास हैं 6, और 6 में से कोई सा भी भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो 6 तरीके से भरेगा ये। अब ये भी कितने तरीके से भरेगा, अक्षर को आप रिपीट कर सकते हैं, 2 4 6 भी यहां पे भरा जा सकता है, यहां भी। तो ये भी कितने तरीके से भरेगा आपका, 6। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, वही बात, क्या कि 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 36 दिया 108। तो आपके 108 नंबर बन सकते हैं जो कि इवन बनेंगे इन अक्षरों का यूज करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से जब आप क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है ये, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है आपके पास हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। आपके पास देखिए आपको बनाने हैं 4 अक्षरों वाले लेटर कोड, 4 लेटर से लेटर कोड बनाना है। देखिए कितने से, 4 से।
4 मतलब ए इस तरीके से, ठीक है। यहां से कोड बनाने हैं। आपको लेना क्या है, आपको 10 इंग्लिश के अल्फाबेट लेने हैं, 10, ठीक है। 10 ABCDEFGHI इस तरह से, ठीक है। 10 में से 4 लेटर कोड बनाने हैं और आपको क्या करना है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना है। तो आप देखिए पहला स्थान कितने तरीके से भरेंगे, यहां पे पहली जगह भरेंगे क्योंकि आपके पास 10 अक्षर हैं, तो 10 में से 10 के 10 किसी का भी यूज कर सकते हैं, आप इधर भर लो या इधर, ठीक है। दूसरा अक्षर, अब रिपीटेशन क्या है इसमें, कैन नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी आपको रिपीट नहीं करना है। तो 10 में से ABCDE में से जो भी है आपके 10, उनमें से क्या भर दिया आपने, 10 में से एक अक्षर तो यहां भर दिया। अब आपके पास अक्षर कितने बचे, 9, तो दूसरा 9 तरीके से, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते आप। इसी तरीके से अगला 8 तरीके से, ठीक है, क्योंकि 8 ही अक्षर बचे हैं, 8 लेटर आपके पास, और लास्ट बचे हैं आपके पास केवल 7 लेटर। अगर आपका रिपीटेशन अलाउड होता है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, आपको 4 अक्षरों वाले 4 से 4 मतलब लेटर लेकर के लेटर कोड बनाने हैं, 4-4 के, जैसे ABCD, ठीक है। तो आपके पास कितने तरीके बनेंगे, पहला 10 तरीके से भरेंगे पहले स्थान को, दूसरे को 9, तीसरे को 8 और चौथे को 7। तो ये बनेगा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपका 8 9 72, 72 गुणा में 7, 7 दूनी 14, 14 और यहाँ पे 10 भी है, 7 दूनी 14, 7 उस्ती 49 और 1 50 और इसके बाद 0, 5040 लेटर वर्ड बना सकते हैं आप, लेटर कोड बना सकते हैं आप 10 इंग्लिश के अल्फाबेट का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ। आपको क्या करना है, आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है आपके पास नंबर 0 to 9। आपको बनाना क्या है, 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट, तो मैं यहां पे 5 बना लेता हूं, 5 बॉक्स 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपको टेलीफोन नंबर बनाना है। अगर आपका टेलीफोन नंबर कहां से स्टार्ट होता हो, 2 आपके डिजिट दिए हैं 6 7, ठीक है, और ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो आपके पहले 2 स्थानों पर तो 6 और 7 आएगा कहता है, और बाद में फिर किसी अक्षर को आपको रिपीट नहीं करना, तो 6 और 7 तो आपका आ चुका है, ये तो भरना ही नहीं है। अब कोई भी लेटर आपको रिपीट नहीं करना, तो आपके पास अक्षर बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 10 थे ना 0 से लेकर के 9 तक, तो आपके पास 8 बच गए, तो इसको भरेंगे आप 8 तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 भरा गया, तो 4 को आप भर नहीं सकते, 4 को भी छोड़ देंगे, तो आपके पास अब बचे कितने, 7 अक्षर, इसको 7 तरीके से भरेंगे। और इसको मान लीजिए आपने 2 भर दिया यहाँ पे, तो अब बचे आपके पास कितने लेटर, 6, तो इसको अब 6 तरीके से भरेंगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर, 6 गुना, यहां पे देखिए, यहां पे देखो ये जो है ये 6 7, ये बस ये ध्यान देने की बात है, ये जो 67 है ये तो अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। तो वास्तविकता में चेंज तो किस में आ रहा है, यहां पर हो रहा है 8 गुणा में 7 गुणा में 6, ये इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो 67 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये कहता है 6 और 7 तो इसी जगह पे आना चाहिए, स्टार्ट ही इससे होने चाहिए आपका मोबाइल नंबर। तो आपके वे बने 8 7 इंटू 6, कितने आपके पास मोबाइल नंबर बन जाएंगे, 8 7 56 गुणा में 6, तो 6 6 36, 6 5 30 और 3 33, तो 336 आपके मोबाइल नंबर बन जाएंगे जो कि 67 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में कहता है ए कॉइन इज टोस्ड, एक सिक्का उछाला जाता है 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, उसके आउटकम रिकॉर्ड कर लिए, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आप सिक्का उछालोगे, 3 सिक्के एक साथ उछालोगे, तो कैसे कैसे आउटकम बनेंगे, या तो तीनों पे क्या आएगा आपका हेड, ठीक है, एक आउटकम ये हो गया, ठीक, और या क्या आएगा, देखिए तीनों पे टेल, या अब ऐसे करता रहिए, इस पे से 2 हेड मतलब घटाते जाइए, एक एक हेड कम करते जाइए, 3 हेड हैं, अब एक हेड कम कर दीजिए, 2 हेड और 1 टेल, अब एक और हेड कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 हेड और 2 टेल। इसी प्रकार से अब तीनों हेड कम कर दीजिए, तो तीनों टेल आ गया, अब टेल को कम करते जाइए आप, तो 2 टेल और 1 हेड, अब इसमें से एक टेल को और कम करिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 टेल और 2 हेड, ठीक है। और इसके बाद खत्म कर दीजिए आप टेल को, तो हेड 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 ये आ ही गया। अब हेड टेल हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, तो ये देखो कितने बने आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने वे हो गए आपके पास 8।
तो ये कहता है कि 3 बार सिक्का उछालोगे तो कितने तरीके बन सकते हैं, उन पे आएगा क्या क्या, तो कितने परिणाम बन सकते हैं, कितने आउटकम बनेंगे, तो कितने बनेंगे आपके पास 8। और नहीं तो आप फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करोगे तो कैसे करोगे इसको ऐसे करोगे, पहले सिक्के पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो हेड आएगा या टेल, तो 2 पॉसिबिलिटी, दूसरे पे भी 2 पॉसिबिलिटी और तीसरे पे भी 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल मिलाकर के आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या कितनी बन गई आपकी 8। तो ऐसे कर सकते हैं 8, आपके 8 आउटकम होंगे, 8 आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, ये कहता है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, आपके पास डिफरेंट कलर्स के कितने झंडे हैं, 5। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। आपके पास फ्लैग कितने हैं, फ्लैग्स हैं आपके पास कितने, टोटल 5 कलर के फ्लैग्स हैं। ठीक है, 5 अलग अलग कलर्स के हैं, आपको 2 फ्लैग का क्या करना, सिग्नल देना है। जैसे यहां पे एक फ्लैग रख दिया और एक इसके ऊपर रख दीजिए या नीचे रख दीजिए, ऐसे 2 फ्लैग। ठीक है, जैसे ये ग्रीन है और ये रेड है, अलग अलग है। ठीक है, तो आपके पास कलर कितने थे, 5, तो 2 का आपने यूज करना है। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, वन बिलो द अदर, अब एक के नीचे एक रख के ऐसे, तो आपने मान लीजिए 2 का यूज किया, तो आपने पहला फ्लैग जो लिया, 5 फ्लैग में से सिलेक्ट किया, पहला फ्लैग किया 5 फ्लैग्स में से। ठीक है, और जो दूसरा फ्लैग लोगे आप, उसी कलर का तो हो नहीं सकता, वो तो अलग कलर का होगा, तो दूसरा फ्लैग सेलेक्ट करोगे तो कितने में से सिलेक्ट करोगे, 4 में से। क्यों, पहला 5 में से लिया, 5 में से एक छांट लिया, और बाकी बच के 4 में से एक छांट लिया। तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 × 4, तो कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं, 5 चौके 20 सिग्नल्स, आप 20 सिग्नल्स दे सकते हैं। कितना, 5 फ्लैग्स का यूज करके, और 5 फ्लैग्स में से 2 फ्लैग्स का यूज करके। तो इस प्रकार ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी, इसमें इसका बेसिक भी आ गया और इसमें इसके बारे में इसके सारी प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो गई। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।